बज गई रणभेरी, बिछ गई बिसार, मोहरों की चाल, नेताओं की हुंकार, चुनावी दंगल में कौन होगा पार, किसकी बनेगी गांव में सरकार, दिखाएंगे सबसे पहले, सबसे सटीक, सबसे धारदार। चुनावी समर में बने रहिए रात 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं रात 24। मेरा गांव मेरी सरकार। 29 तारीख को जो चुनाव होंगे ग्राम पंचायतों के, आज हम सबसे पहले आए हैं पहाड़ी गांव में। और पहाड़ी गांव में 3 उम्मीदवार इस चुनावी दौड़ के अंदर हैं और जो तीनों ही उम्मीदवार हैं वो आज हमारे साथ में। ऐसे कम अवसर मिलते हैं गाँव के अंदर देखने के लिए कि जो चुनाव लड़ने वाले हों, प्रतिद्वंदी हों, जो एक साथ चुनाव मैदान में और एक साथ बात करने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि सबके अपने अपने वोटर होते हैं और सबकी अपनी अपनी जन भावनाएं होती हैं। आज हम पहाड़ी गांव के अंदर इन्हीं से तीनों से मुलाकात करते हैं और तीनों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है साहब आपका? जगदीश। जगदीश जी, आप चुनाव लड़ रहे हैं जी। पहला चुनाव आपका? तीसरा चुनाव। तीसरा चुनाव है। आपको क्या लगता है गाँव के अंदर आप क्या योजनाएं लेके आए हैं जो आप चाहते हैं कि 29 तारीख को जनता आपको वोट दे? मैं योजना मेरे गांव में विकास करवाना चाहता हूं और केंद्र सरकार और राज्य सरकार से किसी भी तरीके से वहां से जो योजनाएं हैं वो लाके मेरे गांव में लाऊं और पानी, बिजली, विकास और हर आदमी अपने सम्मान से और अपने सगुन से जिए। और मैं विकास के, मेरा एक ही मुद्दा है कि मेरे गांव में विकास हो ज़्यादा से ज़्यादा, और विकास के नाम पे मैं चुनाव लड़ रहा हूं और निष्पक्षता से, प्यार प्रेम से और बहुत ही भाईचारे से रहेंगे। हम तीनों कैंडिडेट लड़ने वाले एक ही परिवार के सदस्य हैं, न कि कोई दूसरा है। हम सब बहुत प्यार प्रेम से रहते हैं और जनता बस्ती है, ये स्वयं निर्णय करेगी क्या करती है क्या नहीं करती है, वो तो बस्ती जाने, वो तो बस्ती जो भी फैसला करेगी वो सर्वमान्य होगा। हम सब भाई हैं और गांव के ज़्यादा से ज़्यादा विकास मेरा मुख्य उद्देश्य है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो मेरे गांव में, चाहे कोई BPL का हो, चाहे किसी भी योजना है केंद्र सरकार से हो या राजस्थान सरकार से हो, हम ज़्यादा से ज़्यादा गांव में विकास कराएंगे। एक ही मुद्दा है कि हम विकास के नाम पे चुनाव लड़ेंगे और भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे। इनका अहम मुद्दा है कि ये विकास के नाम पर ही वोट लेंगे और विकास के लिए ही चुनाव मैदान के अंदर है, चाहते हैं कि गांव के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो। आप भी उम्मीदवार हैं, क्या नाम है आपका? योगेश कुमार। योगेश जी, जैसे कि इन्होंने कहा कि ये गांव में विकास कराना चाहते हैं, आपका क्या एजेंडा है? क्या आपने रूपरेखा बना रखी है कि अगर वो आप चुनाव जीते तो आप क्या करेंगे गाँव में? मेरा मुख्य मुद्दा है जो नल, पानी, बिजली, साफ सफाई, जो गांव में स्कूल में स्टेडियम, साइंस फैकल्टी, गांव के जो भी मुख्य मुद्दे राज्य सरकार केंद्र सरकार के जो भी है योजना, जो गांव में लेकर ज़्यादा से ज़्यादा उनका आम नागरिक और गरीबों का जो भी उत्थान है ना वो कराया जाए। BPL परिवारों को जो भी इंदिरा आवास है, जो राज्य इंदिरा आवास है या प्रधानमंत्री आवास की जो भी योजना है ना, साफ़ सफाई, नल, बिजली, जो लाइट हैं, उन पर मुख्य मुद्दा रहेगा। जो भी गांव के गरीब परिवार हैं जिनको पंचायत की जो भी रोजगार के स्रोत हैं उनको यहाँ तलाशे जाएंगे और जो भी परिवारों को जितना से जितना फ़ायदा होगा, जो भी भू माफिया हैं, ग्राम पंचायत की ज़मीन है, उनको चिन्हित कर उनको निकाला जाएगा। गांव के चौमुखी विकास की रूपरेखा सभी ग्रामवासियों से मिलकर तैयार करी जाएगी और गांव अपना कैसे प्रगति में हो, राजस्थान या केंद्र में, पूरे इंडिया में गांव का नाम रोशन आदर्श ग्राम पंचायतों में गिना जाए। का कहना है कि मैं मूलभूत सुविधाएं जो गांव के अंदर हैं, पानी, बिजली और सड़क, इनके ऊपर मूल रूप से काम करूंगा। BPL की भी उन्होंने बातें कही और उन्होंने एक तरीके से बताया कि गांव में किस तरह से उनकी जो योजनाएं हैं वो चालू करेंगे। हमारे साथ एक तीसरे उम्मीदवार, सबसे बुजुर्ग उम्मीदवार भी हैं और ये भी चुनाव मैदान के हैं। आपका क्या नाम है जी? रामानंद जी, आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप क्या चाहते हैं कि गांव में आप क्या, जो आपके भाई ने काम किया, क्या छूट गया था जिसको आप पूरा करना चाहते हैं? तो साहब यह इच्छा जब तो गोयल ने तो देख ही लिया वर्तमान में था, जो बस्ती माता देखा है, अच्छा करे बुरा करे। अब छः अपनी एक तो रोड लाइट को हिसाब किताब, एक जो नल से जन बाहर कर देंगा, ठीक, वह हॉस्पिटल को ये काम करवाया गया था। गरीब वहाँ की सहायता तो हुई भी सहायता से अपनी पहली से भी थी और गरीब आदमी अपनी सेवा कर रहा थी। जब 11-12 वोट दिया था तो अपनी तो इच्छा यह है कि नहीं बोल बाकी क्या जरूरत है, अपनी तो बस्ती माता जो जाने से अपन साजी शाद।
इन्होंने बढ़िया काम साथ करांगा। एक गांव की भाषा में स्पष्ट रूप से कहा कि इनकी इच्छा है कि गांव की गलियों के अंदर रोड लाइट की व्यवस्था हो, जिससे गांव के अंदर जो बचा हुआ काम था मुख्य रूप से कि जो गांव के अंदर रोड लाइट नहीं है वो रोड लाइट गांव के अंदर लगे। बिल्कुल देसी अंदाज से उन्होंने कहा कि तीनों ही उम्मीदवार आप यहाँ पे आप देख रहे हैं कि तीनों खड़े हैं और इतनी अच्छी भावनाएं हैं गांव के अंदर। जिस तरह से पहाड़ी गांव का नाम है उससे विपरीत आज देखने को मिल रहा है। तीनों उम्मीदवार एक साथ हैं, भाईचारे के साथ चुनाव लड़ रहा है और होना भी यही चाहिए। प्रजातंत्र के इस महापर्व में, इस त्यौहार के अंदर सभी को मेलजोल की भावना से चुनाव लड़ना चाहिए। चुनाव एक दिन का होता है, जिंदगी भर हमें एक दूसरे के साथ रहना पड़ता है। कोई रंजिश की भावना नहीं रखनी चाहिए और एक दूसरे को सहयोग करना चाहिए गांव के लिए, भाईचारे के लिए। मेरी सरकार इस अभियान के तहत हम पहुंचे हैं गुत्ती के गांव में, एक ऐतिहासिक गांव, और हमारे साथ है रामानंद राठी जी। रामानंद राठी वो शख्सियत हैं जिन्होंने गुत्ती का नाम पूरी दुनिया में किया है अपनी लेखनी के जरिए। इन्होंने किताबें लिखी हैं और यह गांव यूं भी ऐतिहासिक है, पठानों का अंतिम गांव कहा जाता है। इसी गांव के अंदर अब जो चुनाव होने जा रहे हैं 29 तारीख को, पंचायत चुनाव, उसको लेके हम उनके व्यक्तिगत विचार जानेंगे कि चुनाव किस ओर मुड़ रहा है और गुत्ती की क्या संभावनाएं। राठी साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या लगता है आपको चुनाव के अंदर? देखिए, चुनाव में आमतौर पे तो वही मुद्दे हैं जो सभी गांव में रहते हैं। गांव का विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, गांव की साफ़ सफाई, ख़ासतौर से गांव की साफ़ सफाई, नालियां नहीं हैं। इसके अलावा अन्य जो एक मुद्दा है इस गांव में वो कस्टोडियन ज़मीन का भी है, जो बहुत प्रमुख है। और किसानों को कई सारे मुद्दे ऐसे जो किसानों के हैं, क्योंकि गांव तो किसान ही मुख्य रूप से यहाँ आबादी है, तो उसके मुद्दे हैं। और अनेक लोग खड़े हैं। ये गांव एसटी से रिजर्व सीट आई है, लेकिन उसमें भी मैं समझता हूँ कि जो दिलीप राठी हैं, युवा भी हैं, ऊर्जावान हैं, साथ ही साथ जो किसान और आम आदमी है गांव का, उसके मुद्दों को हल करने में उनकी भावना भी है और उसको लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो देखो क्या होता है नतीजा। आपने भी चुनाव लड़ा था गांव में। क्या लगता है गांव के अंदर, गुत्ती गांव के अंदर किस तरह की समस्याएं हैं? आमतौर पे तो वही सब समस्याएं जो गाँव में होती हैं, लेकिन विशेष रूप से जैसे साफ़ सफाई की समस्या है, युवकों की कहीं, तो युवकों के लिए जैसे स्टेडियम नहीं है यहाँ पे, खेल का स्टेडियम कोई अच्छा नहीं है। और विशेष रूप से खेल कूद शिक्षा की, स्कूल में साफ़ सफाई, नालियाँ नहीं है गांव में, जगह जगह पे कीचड़, और जो कि यहाँ पे आम एक शिकायत है। बिजली वाले जो है, बिजली के तार नंगे, अभी आपने देखा कि बिजली के तार पड़े हुए हैं, भैंसें भी मर गई हैं उन तारों से चिपक करके। तो इस तरह की बातें, पानी समय पर आना, बिजली है, तो ये सारी समस्याएं हैं। राठी साहब, आपने चुनाव लड़ा था, उस दौर में लगभग 10-20 साल के इस दौर के अंदर चुनाव कितना बदला, लोगों की भावनाएं किस तरह से बदल रही है, जो पंचायत के चुनाव हैं वो किस दौर से गुजर रहे हैं? देखिए, वो समय और था। जब मैंने चुनाव लड़ा तो वो 2 दशक से भी अधिक का समय हो गया है। उस वक्त चुनाव की प्रकृति भी अलग थी। पहली बात तो ये कि अब हम देखते हैं कि चुनाव में संसाधन बहुत अधिक खर्च होने लगे हैं। उस वक्त ऐसा नहीं था। व्यक्तिगत रूप से मैं मेरी ही बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि मेरे 500 रुपये भी खर्च हुए होंगे। अब आप कल्पना कर सकते हैं इस युग में कि चुनाव कितने महंगे और खर्चीले हो गए हैं। तो ये एक गुणात्मक परिवर्तन आया है कि चुनाव अधिक खर्चीले हो गए हैं। इसका एक कारण ये भी है कि लोग राजनीतिक रूप से जागरूक हुए हैं, तो धड़ेबंदियां बढ़ गई हैं। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ
बज गई रणभेरी, बिछ गई बिसार, मोहरों की चाल, नेताओं की हुंकार, चुनावी दंगल में कौन होगा पार, किसकी बनेगी गांव में सरकार, दिखाएंगे सबसे पहले, सबसे सटीक, सबसे धारदार। चुनावी समर में बने रहिए राज 24 के साथ।